हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये करने से पहले एक बार एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल बी है, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है। और हमारे पास ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो, हम पहले साइन ए कोस ए की बात करेंगे, यानी पहले हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे। जो भी एंगल के साथ है वो हमारे पास क्या है बेस, और जो एंगल के ऑपोजिट है वो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, और बेस क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बी सी हमारे पास 24 और ए बी हमारे पास, और बी सी हमारे पास 7 है, तो ये ठीक है। तो ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास दोनों का ऐड करेंगे 625। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई रूट ऑफ 625। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है साइन ए। तो ये आपने याद रख लेना है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जा पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा, जा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी हमारे पास क्या है 7 और एच क्या है 25। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7/25। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस ए। कॉस ए किसके इक्वल होता है बी अपॉन एच के, ठीक है। बी अपॉन एच, बी क्या है हमारे पास 24 और एच क्या है 25। ये हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमने सेकंड पार्ट इसी में से करना है, लेकिन एंगल अब हमारे पास सी है, तो अब हमने विद रिस्पेक्ट टू सी करना है। तो अब बेस हमारे पास ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये याद रखना आपने। जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसके साथ वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेस, और जो उसके ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब साइन किसके इक्वल है पी अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 24 और बेस क्या है, यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पी अपॉन एच। अब हमने कॉस सी फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास क्या है बी अपॉन एच। अब बेस हमारे पास क्या है 7/25। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बस एक बात याद रखनी है, अभी जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसके रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, जो उसके साथ होगी वो बेस, ऑपोजिट परपेंडिकुलर। जब सी फाइंड आउट करना था तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13 फिगर हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट आर। हमें देखो विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर भी पता और हाइपोटेन्यूज भी, हमने बेस फाइंड आउट करना है। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, और बेस हमने फाइंड आउट करना है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। बेस का स्क्वायर 169 माइनस 144 बेस स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 हमारे पास क्या होता है 25। तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 25। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है tan p माइनस कॉट आर। तो पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू p ये हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस, और tan की वैल्यू होती है पहले वही लिख लो पी बी पी एच एच बी। तो tan किसके इक्वल होता है p अपॉन b के,
तो P हमारे पास अब क्या है 5 और बेस हमारे पास क्या है 12 विद रिस्पेक्ट टू P। अब कॉट आर की फाइंड आउट करनी है। अब कॉट आर तो एंगल ये है, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसके लिए क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो 5/12 माइनस 5/12 आपका आंसर क्या आ गया 0। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो हमारे पास देखो जो साइन ए है, साइन किसका इक्वल होता है, साइन होता है हमारे पास P अपॉन एच। तो ये हमारे पास राइट एंगल एट BABC, ठीक है। तो P परपेंडिकुलर, और विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम A की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 3 और 90 के ऑपोजिट H, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 4। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया बेटा 16, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो 16 माइनस 9 बेस का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 हमारे पास क्या हो गया 7, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 7। तो यहाँ बेस हमारे पास क्या हो गया रूट ऑफ 7। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कॉस है, कॉस किसका इक्वल होता है, फिर वही जादू की छड़ी लिख लो, क्या है PBP HHB। तो कॉस हमारे पास क्या होता है ये B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है रूट ऑफ 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है टैन ऑफ ए, टैन किसके इक्वल होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 और बेस क्या है हमारे पास P अपॉन B। टैन ए हमारे पास होता है P अपॉन B, तो बेस हमारे पास क्या है रूट ऑफ 7, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट है। तो जो कोट ए है वो हमारे पास क्या है 8/15, ठीक है, और PBP HHB। तो कॉट किसका इक्वल होता है B अपॉन P के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एंगल A राइट एंगल एट B एंड C। अब देखो बेस हमारे पास जो एंगल है उसके जो पास है उस वो क्या होता है बेस, बेस है 8, परपेंडिकुलर है क्या है 15। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15, बेस क्या है हमारे पास 8, तो 15 का स्क्वायर हमारे पास 225, 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 289। तो 289 का रूट हमारे पास क्या होता है 17। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 70। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है साइन है, साइन किसके इक्वल होता है P अपॉन H। तो P क्या है P 15 और H क्या है 70। तो ये हमारे पास पहला क्या आ गया साइन है P अपॉन H 15/70। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है सीकेंट है, सीकेंट क्या है कोस का ऑपोजिट यानी H अपॉन B, H अपॉन B। तो H क्या है हमारे पास 17 और बेस हमारे पास क्या है 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और एक जादू की छड़ी चाहिए, PBP HHB, प्रैक्टिस करो बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है, पहले तो लिख लो PBP HHB, ठीक है। तो जो सीकेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है H अपॉन B यानी कोस का रेसिप्रोकल 13/12। तो ये हमारे पास क्या है H अपॉन B, ठीक है। तो राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इन्होंने हमारे पास एंगल थीटा, तो यहाँ हम थीटा, और ये हमारे पास बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस गिवन है 12
और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। तो पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारे पास 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी हमने फाइंड आउट करना है, बी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 माइनस 144, तो ये हमारे पास क्या आ गया 25। तो 25 का रूट हमारे पास क्या आ गया 5। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 5 यूनिट। अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले साइन, साइन किसके इक्वल होता है P अपॉन H। तो P हमारे पास क्या है 5, H क्या है 13, तो 5/13। फिर कॉस, कॉस क्या है B अपॉन H, तो ये आ जाएगा 12/13। ये तो सीकेंड का ही ऑपोजिट है। फिर इसके बाद टैन फाइंड आउट कर देते हैं। टैन किसके इक्वल होता है P अपॉन B। तो P क्या है हमारे पास 5 और बेस क्या है 12, तो ये 5/12। कॉट B अपॉन P, बेस क्या है 12 और P क्या है 5। फिर सीकेंड तो हमारे पास है ही। फिर कोसिकेंड, कोसिकेंड क्या है H अपॉन P। तो H क्या है हमारे पास 13 और P हमारे पास क्या है 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं और सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हमने प्रूफ करना है एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल। अब देखो एंगल ए और बी दोनों छोटे हैं, तो ये हम ए ले लेते हैं और ये बी, और ये जो एंगल सी है ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमारे पास कोस ए इक्वल टू हमारे पास कोस बी गिवन है, हमने शो करना है ए एंड बी इक्वल। तो पहले हमने क्या ड्रा ट्रायंगल ए बी सी वेयर सी इज 90। ड्रा ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और हमारे पास गिवन क्या है कॉस ऑफ ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी। अब देखो कॉस ए एंगल हमने विद रिस्पेक्ट टू ए यूज करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। 90 के जो ऑपोजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है पी बी पी एच एच बी, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बी अपॉन एच। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा ए सी और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए बी। इसी तरह कॉस बी, अब विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बेस हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी हमारे पास दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ओपोजिट किसी भी ट्रायंगल की ओपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो उसके ओपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल बी हम लिख देखो बी सी के ओपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, बी सी के ओपोजिट हमारे पास एंगल ए है और ए सी के ओपोजिट एंगल हमारे पास बी है। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, और यहाँ हमने लिख देना है एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। बस ये रीजन लिख देना और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ तक हमारे 6th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।